हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो IBPS AFO 2024 मेंस इसके लिए जो इकोनॉमी MCQ की सीरीज चल रही है, तो आज उसका चौथा लेक्चर, चौथी क्लास होने वाली है। तो इस क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट MCQ को कवर करेंगे। जो क्वेश्चंस है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहने वाली है। इससे पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर को कवर किया है, तो आप उसको प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलेंगे आज की क्लास की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, प्लांट्स दैट ग्रोस ऑन एक्सट्रीमली ड्राई सॉइल्स आर प्लेस्ड अंडर। तो वैसी कौन सी क्रॉप्स है, कौन सा प्लांट है जो ड्राई सॉइल के अंतर्गत उगता है, उसे किस कैटेगरी में रखा जाता है? तो इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोफाइट्स, ऑप्शन नंबर बी जीरोफाइट्स, ऑप्शन नंबर सी थेलोफाइट्स, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोपोनिक्स। तो यहाँ पे जो हाइड्रोफाइट्स है वो तो वैसे प्लांट होते हैं, वैसा प्लांट कैटेगरी जिसमें जो वाटर में उगते हैं, वैसे प्लांट जो वाटर में उगते हैं उनको हाइड्रोफाइट्स में रखा जाता है। और जो ऑप्शन नंबर बी है जीरोफाइट्स, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जीरोफाइट्स। इसके अंतर्गत वैसे प्लांट आते हैं जो ड्राई सॉइल्स, एरिड रीजन में, शुष्क मृदा वाले क्षेत्रों में उगाए जाते हैं या उगते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, यहाँ पे प्लांट्स के नाम दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हो। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह है दूसरा क्वेश्चन, द चीफ वेजिटेबल सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए जो मुख्य वनस्पति स्रोत है वो क्या है? तो यहाँ पे हम ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए सोयाबीन ऑयल, ऑप्शन नंबर बी ग्राउंडनट ऑयल, ऑप्शन नंबर सी राइस ब्रान ऑयल, ऑप्शन नंबर डी लिंसीड ऑयल। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा ऑयल है जो ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए मुख्य वनस्पति स्रोत माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लिंसीड। तो जो लिंसीड है इसमें 50 से 60% के आसपास ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लिंसीड ऑयल। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है व्हाइट बड इन मेज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ। तो जो मक्का है, जो मेज है, उसमें जो सफेद कली किसकी कमी के कारण होती है? जो डिसऑर्डर देखने को मिलता है मेज में व्हाइट बड, वो किसकी कमी के कारण, कौन से एलिमेंट की कमी के कारण होता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी जिंक, ऑप्शन नंबर सी फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी क्लोरीन। तो मेज में जो व्हाइट बड हमें देखने को मिलता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी जिंक की कमी के कारण। तो जिंक डेफिशिएंसी के कारण मेज में व्हाइट बड डिजीज देखने को मिलता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। सेकेरम ऑफिसिनेरम इज नेटिव ऑफ। तो जो सेकेरम ऑफिसिनेरम है ये कल्टीवेटेड वेराइटी है शुगर केन का, तो इसका ओरिजिन कहाँ है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए न्यू गिनिया, ऑप्शन नंबर बी इंडिया, ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर डी USA। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यू गिनिया। जो न्यू गिनिया है वो सेकेरम ऑफिसिनेरम का ओरिजिन प्लेस माना जाता है, जो वर्ल्ड वाइड कल्टीवेटेड होता है शुगर के लिए, इथेनॉल के लिए और अदर प्रोडक्ट्स जो भी शुगर से रिलेटेड होता है उसके लिए ये कल्टीवेट किया जाता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है व्हेन मूंग बीन आर अलाउड टू स्प्राउट व्हिच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड। जब मूंग में अंकुरित होने दिया जाता है तो कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है? तो जो मूंग बीन है उसमें जब स्प्राउटिंग होती है तो उसमें कौन से विटामिन का सिंथेसाइज होता है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन के। तो जब हमें स्प्राउटिंग देखने को मिलता है मूंग बीन में तो उस टाइम जो विटामिन सिंथेसाइज होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। जो विटामिन सी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉर विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर इंडिया इज फुली इंडिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स। तो किस प्रकार के उर्वरक के लिए भारत जो है वो आयात पर पूर्णतः स्वतंत्र है, पूर्णतः निर्भर है? तो इसके ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, ऑप्शन नंबर बी फास्फोरस फर्टिलाइजर, ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम फर्टिलाइजर, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो जो इंडिया है वो डिपेंडेंट है पूरी तरीके से इंपोर्ट करने के लिए जो फर्टिलाइजर को, वो है ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम फर्टिलाइजर। जो पोटेशियम फर्टिलाइजर है उसको इंडिया इंपोर्ट करता है इंडिपेंडेंट तौर पे। जो इंडिया है वो 3.5 से 4 मिलियन टन के आसपास जो फर्टिलाइजर है पोटेशियम का उसको इंपोर्ट करता है बाहर के देशों से, जैसे कनाडा, इजराइल और जॉर्डन से। तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है डिलिंटिंग ऑफ कॉटन सीड मे बी डन विथ। जो कपास में जो डिलिंटिंग का प्रोसेस होता है वो किस एसिड के द्वारा किया जाता है या फिर किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी सिट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी
ऑक्जेलिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डीलिंटिंग प्रोसेस में होता क्या है कि जो भी कॉटन की सीड होती है उस पे जो फाइबर्स होते हैं, जो फज होते हैं कॉटन की, वो उस पे चिपके रह जाते हैं। तो उसको पूर्णतः हटाने के लिए जो भी केमिकल या फिर मैकेनिकल मेथड का यूज किया जाता है वो डीलिंटिंग प्रोसेस कहलाता है। तो उसको हटाने के लिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है बीनी फ्लेवर इन सोयाबीन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। तो सोयाबीन में जो सोयाबीन है उसमें एक बीनी फ्लेवर, बीनी स्वाद एक देखने को मिलता है, वो किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण होता है? तो इसके ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए लिपोक्सिडेज, ऑप्शन नंबर बी लाइसोजेम, ऑप्शन नंबर सी डिहाइड्रोजिनेस, ऑप्शन नंबर डी सोर्बिटॉल ऑक्सीडेज। तो जो बीनी फ्लेवर सोयाबीन में हमें देखने को मिलता है वो ऑप्शन नंबर ए लिपोक्सिडेज एंजाइम के उपस्थिति के कारण देखने को मिलता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है कंटेंट ऑफ स्टार्च इन मेज इज अप्रोक्सीमेटली। तो मक्के में स्टार्च की लगभग मात्रा होती है, तो मेज में जो स्टार्च होता है उसका परसेंट कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए 70%, ऑप्शन नंबर बी 25%, ऑप्शन नंबर सी 55%, ऑप्शन नंबर डी 95%। तो मेज में जो हमें स्टार्च कंटेंट देखने को मिलता है वो लगभग ऑप्शन नंबर ए 70% के आसपास देखने को मिलता है। और इसमें जो ऑयल कंटेंट होता है वो 4 से 6% के आसपास होता है, और जो प्रोटीन होता है वो 10 से 13% के आसपास मेज में देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो स्टार्च होता है मेज में वो 70% के आसपास होता है। नेक्स्ट है नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी एम टू ग्रोथ रेट ऑफ। जो राष्ट्रीय कृषि नीति का लक्ष्य विकास दर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए 2.5% पर एनम, ऑप्शन नंबर बी 3.0% पर एनम, ऑप्शन नंबर सी 4.0 पर एनम, ऑप्शन नंबर डी 5.0% पर एनम। तो जो नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी एम है उसका जो ग्रोथ रेट है वो ऑप्शन नंबर सी 4%, 4.0 पर एनम जो है वो रखा गया है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है द यूज ऑफ टेंसियोमीटर इज कन्फाइंड अप टू मैट्रिक पोटेंशियल ऑफ। जो टेंसियोमीटर है का उपयोग मैट्रिक क्षमता की कहाँ तक सीमित है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 0 to 0.8 बार, ऑप्शन नंबर बी 0 to 0.6 बार, ऑप्शन नंबर सी 0 to 0.4 बार, ऑप्शन नंबर डी 0 to 0.2 बार। जो टेंसियोमीटर होता है उसका यूज हम लोग जो सॉइल में मॉइस्चर को मापने के लिए हम लोग करते हैं। ये सिलिंड्रिकल फॉर्म में होता है जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो। तो इसका जो रेंज होता है, जो इसका पोटेंशियल क्षमता है वो है ऑप्शन नंबर ए 0 to 0.8 बार। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स आर ऑफ परमानेंट टाइप ऑफ शुगर केन सेट्स। तो जो गन्ने के सेट है तो उस पर कौन सी जड़ें जो स्थायी प्रकार की होती है? तो यहाँ पे परमानेंट टाइप का जो रूट है वो शुगर केन में कौन सा होता है वो पूछा गया है। तो इसके ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए सेट रूट्स, ऑप्शन नंबर बी शूट रूट्स, ऑप्शन नंबर सी प्रॉप रूट्स, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो परमानेंट टाइप का जो रूट होता है शुगर केन में वो होता है ऑप्शन नंबर बी शूट रूट्स, ऑप्शन नंबर बी शूट रूट्स। जो शुगर केन है उसमें हमें दो तरह की रूट्स दिखने को मिलती है। तो पहला होता है सेट रूट। सेट रूट होता है ये हमें प्लांटिंग के 24 आवर्स के बाद हमें दिखाई देने लगता है। ये बहुत ही फाइन होता है और हाईली ब्रांच्ड रूट्स होता है। और जो दूसरा है शूट रूट, ये क्या होता है कि ये सेकंड टाइप का परमानेंट रूट होता है जो शुगर केन में देखने को मिलता है। ये 1 वीक में या 5 से 7 दिन के बाद आफ्टर प्लांटिंग हमें देखने को मिलता है जो परमानेंटली होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आज का सारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। तो थैंक यू आप सभी का क्लास में बने रहने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।